हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com। बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12 ऐसे रिएक्शंस के बारे में देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यह 12 रिएक्शंस आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो इसमें से कोई दो आपका 100% है कि पूछेगा ही 5 मार्क्स में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो अभिक्रिया है जो आपसे पूछी जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट है आपका सेंडमेयर अभिक्रिया, नंबर 2 वुड्स अभिक्रिया, नंबर 3 वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, नंबर 4 में है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, नंबर 5 में है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, नंबर 6 में है कोल्बे अभिक्रिया, नंबर 7 है कैनिजारो अभिक्रिया, नंबर 8 है गाटरमान कॉक अभिक्रिया, नंबर 9 आता है आपका राइमन टीमन अभिक्रिया, नंबर 10 में है इटार्ड अभिक्रिया, नंबर 11 है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और नंबर 12 है विलियम संश्लेषण। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये सभी अभिक्रियाएं क्या है। तो जैसा कि सबसे फर्स्ट आपके पास यहाँ पर है, देखिए सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर अभिक्रिया क्या कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइल यानी कि NaNO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर डाईएजोनियम लवण बनते हैं। इसकी क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड Cu2Br के साथ क्रिया कराने पर डाईएजोनियम समूह Cl अथवा Br के द्वारा प्रस्थापित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। और नीचे में इसकी आपकी रिएक्शन दी हुई है, नीचे में क्या दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक एमीन, तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन दिया गया है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा प्राथमिक एमीन है और प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया NaNO2 के साथ किया जा रहा है Cu2Cl या फिर यहाँ पर आप Cu2Br भी ले सकते हैं आप। क्लियर है बच्चों? चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे अभिक्रिया की तरफ। दूसरी अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया क्या कहता है? वुड्स अभिक्रिया कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो सम्मति एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप CHI3 के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है Na का प्लस CHI3 के दो अणु यानी हेलो एल्केन है। CHI3 क्या है हमारा, हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है हमारा, सम्मति एल्केन प्राप्त हो रहा है, जैसे कि CH3-CH3। नेक्स्ट अभिक्रिया है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या कहता है? वह अभिक्रिया जिसमें हेलो एल्केन के एक अणु तथा हेलो एरीन के एक अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्किल एरीन प्राप्त होता है। इसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर एक हेलो एल्केन है और ये हमारा क्या है, हेलो एरीन है और इसकी उपस्थिति हेलो एल्केन और हेलो एरीन है और इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जा रही है, तो सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल एरीन प्राप्त हो रहा है और इसी को हम लोग वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? तो फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें एनिसोल, क्या, एनिसोल की एल्किल या एसिल हेलाइड, एल्किल या एसिल हेलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्किल अथवा एसिल समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों में प्राप्त होते हैं। इसे फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया करवाया जाता है, कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए अभिक्रिया जिसमें एनिसोल की, तो यहाँ पर बेंजीन हमने लिया है C6H6 और इसकी अभिक्रिया किससे करवाई गई है, मेथिल क्लोराइड से। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, टाइलिन प्राप्त हो रहा है
और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, अभिक्रिया नंबर 5 है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक एमीन, जैसे कि प्राथमिक एमीन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिया है, मेथिल एमीन को अल्कोहल KOH के साथ, अल्कोहल KOH के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में, ये बीच में हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में गर्म करने पर आइसोसाइनाइड यौगिक प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मेथिल आइसोसाइनाइड। और इसी अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 6 है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉक्साइड को क्षार की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होते हैं, जो सांद्र HCl के द्वारा सैलिसिलिक अम्ल में बदल जाता है, और इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, सोडियम सैलिसिलेट से। CO2 से करवाया जाएगा तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होगा, और सोडियम सैलिसिलेट को सांद्र HCl से करवाया जा रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो रहा है, और इसी को हम लोग कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया है कैनिजरो अभिक्रिया। कैनिजरो अभिक्रिया कहता है कि वह अभिक्रिया जो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, वह एल्डिहाइड तनु NaOH या KOH के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा अल्कोहल देता है। इस अभिक्रिया को कैनिजरो अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यह एल्डिहाइड देता है, क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, और इसमें अल्फा कार्बन नहीं होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है HCHO फिर HCHO के दो अणु NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रही है, एल्डिहाइड जो है वो NaOH के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो हमें मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं कैनिजरो अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है गटरमान कॉख अभिक्रिया। गटरमान कॉख अभिक्रिया क्या कहता है, गटरमान कॉख अभिक्रिया कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO तथा HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3, देखिए यह बेंजीन है और यह CO प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसके मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, तो यह बेंजल डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजल डिहाइड बनाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गटरमान कॉख अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गटरमान कॉख अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया है राइमन टीमन अभिक्रिया। क्या है, राइमन टीमन अभिक्रिया। तो राइमन टीमन अभिक्रिया कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यह हमारा फिनॉल हो गया, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जा रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में गर्म करने पर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाता है। ये जो हमारा प्राप्त हुआ है क्या है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, राइमन टीमन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारा है इटार्ड अभिक्रिया। क्या है, इटार्ड अभिक्रिया। तो इटार्ड अभिक्रिया कहता है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 द्वारा कार्बन डाइसल्फाइड CS2 की उपस्थिति में टाइलिन का आंशिक ऑक्सीकरण होकर बेंजल डिहाइड बनाता है। अब देखिए यह हमारा टाइलिन हो गया, और टाइलिन का क्रोमिल क्लोराइड तथा H2O की उपस्थिति में क्या हो रहा है, बेंजल डिहाइड में इसका परिवर्तन हो जा रहा है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया में देखिए, इसको इस पर आप VBI भी लिख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप पढ़ के ही जाना 100%। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी प्राथमिक एमाइड को
ब्रोमीन तथा कास्टिक सोडा, प्राथमिक एमाइड एसिटामाइड, और इसको आप KOH यानी कि कास्टिक सोडा तथा ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन यानी कि मेथिल एमीन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप 100% पढ़ के ही जाना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट अभिक्रिया है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। क्या है हमारा? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? ध्यान देना बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड को एल्कील हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर C2H5ONa C2H5ONa सोडियम एथॉक्साइड है, इसकी अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से करवाई जा रही है, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? डाई एथिल ईथर की प्राप्ति हो रही है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम लोग विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपके 12 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना और बार बार रिपीट करके अच्छे से इसका प्रिपरेशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।